हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को बिटू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो टीसीएस कंपनी अर्थात टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। ये हम अंकित रोजगारविद से बुक को प्रैक्टिस सेट करा रहे, जिसमें 50 सेट दिए हैं। आज हम 8वें सेट पे हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। आज का आपका 30 सितंबर है और आज से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है। इंग्लिश का जो बेसिक है बहुत इजी आ रहा है। जीके जीएस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों मिलाकर सब मॉडरेट पेपर आपका हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप देखते रहिएगा, इससे आपको लाभदायक होगा। ठीक है, आपको और अधिक करने में इस सेट को क्या करेंगे, हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज इंग्लिश की तरफ चलेंगे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हम पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है जी, सेट को देखना है। दिया है रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कि लास्ट दिसंबर दिया गया है और यहाँ पे गोज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब लास्ट दिसंबर दिया गया तो पास्ट की बात किया जा रहा है और ये प्रेजेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो ये क्या है, इसमें एरर है। यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, रितु गोज न होकर इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा होगा जी। तो वाज, हैज, हैड, वेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट भी हो जाएगा आपका। गोज टू सिंगापुर की जगह पे हो जाएगा वेंट टू सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिया है मदर ट्राई टू डैश द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर ए टॉय। ठीक है, तो कह रहा है कि मदर ट्राइड, माता ने चिल्लाया, टू डैश द चाइल्ड, बच्चे के लिए। तो माता ने क्यों चलाया होगा जी, देखिए डिस्टर्ब, एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मतलब भटकना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्टर्ब मतलब पता ही है, अट्रैक्ट का पता ही है। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है जी, सोख लेना। ध्यान में रखने वर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिया है पेट्स आर गुड डैश फॉर लोनली पीपुल। तो यहाँ से आपको बताना होगा कि क्या होगा। ठीक है, गाइडेंस होगा, नर्स होगा, सब्स्टिट्यूटिस होगा या कंपनीज होगा। ठीक है, कंपनीज का है कंपेनियंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा इडियम्स फ्रेज से, लिखा है 4th नंबर क्वेश्चन में, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिया है लूजन द पर्पज स्ट्रिंग्स। लूजन द पर्पज स्ट्रिंग का मतलब होता है खर्च होने वाले धन में बढ़ोतरी। तो देख लीजिए, खर्च होने वाले धन में बढ़ोतरी का इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, यहाँ से देखिए लिखा है टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लिखा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, लिखा है आई नो शी इज मच सुपेरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंट। ठीक है, देखिए आपको हम बता दें कि जो हमारा सुपीरियर होते हैं, ठीक है, सीनियर होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका इन्फीरियर होता है, सीनियर होता है, इन सारे के साथ हम फ्रॉम का ना प्रयोग करके किसका प्रयोग करते हैं जी, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो फ्रॉम लिखा गया है यही पार्ट क्या है जी, आपका गलत है। तो इन इंटेलिजेंट सही है, सी इज सही है, आई नो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की यदि बात करेंगे, सुपीरियर फ्रॉम, ठीक है, सुपीरियर फ्रॉम मी दिया, तो यहाँ पे होना चाहिए सुपीरियर टू मी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमारा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
देखिए पेशेंट लिखा है जो करेक्ट है, इंटेंड लिखा है ये भी सही है, डिस्टर्ब लिखा है ये भी सही है, ऑलरेडी जो लिखा है ये गलत है। ऑल में ना डबल एल नहीं केवल सिंगल है तो ऑल, तो उसके बाद रेडी लिख दीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। पर है कि द टीचर वाज वेरी डैश, सी नेवर लेट एनी वन प्ले प्रैंक्स इन हर क्लास। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, जो टीचर वाज वेरी, अब इसमें से हैप्पी होगा, यदि कोई क्लास में क्या किसी से प्रैंक्स किया होगा उस पर टीचर खुश तो नहीं होगा। जोवियल मतलब ही होता है क्या जी, जोवियल की यदि बात करेंगे हम लोग कि जोवियल का मीनिंग क्या होता है, तो उत्साह होगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद लेनिनेंट का मतलब उदार तो हो नहीं सकता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिक्ट होगा, कठोर या सख्त होगा बच्चों के प्रति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स बताना है। लिखा है हाउ टाइम फ्लाइज, इसका मतलब है समय जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होना। जब समय जल्दी हुआ प्रतीत बीतता होता है, देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा होगा, टाइम सिम्स टू मूव क्विकली। करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमारा कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है फियर ऑफ क्लोज स्पेस, मतलब कर रहा है कि एक बंद या तंग जगह से क्या करना जी, डरना। फियर का मतलब होता है डरना। ठीक है, तो लिखा है ए फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, बंद या तंग स्थानों से भय होना। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें कि बताइए एग्रोफोबिया का मतलब क्या होगा, एग्रोफोबिया का मतलब होता है, ठीक है, एग्रोफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर, एक्वाफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, और एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं। लिखा है कि फ्रेंड का क्या बताना है जी, तो फ्रेंड का एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है। तो कैंपेनियन का मतलब होता है साथी, पार्टनर का मतलब ये होता है साथी, हेल्पर का मतलब होता है साथी, फो जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसका मतलब होता है शत्रु, फो, FOE, फो का मतलब क्या होता है शत्रु। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ से आपको फाउल का क्या बताना है जी, सिनोनिम्स वर्ड बताना है। देखिए डर्टी बर्ड, अच्छा फाउल का मतलब होता है पालतू पक्षी, पक्षी से कौन सा रिलेटेड है जी सिनोनियम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे एंटोनियम बताना है। ठीक है आपको, ठीक है, लिखा है क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, और इसका एंटोनियम्स क्या होगा जी, तो ब्लैक मतलब भी होता है क्या जी काला, वाइट का मतलब सफ़ेद, क्लीन का मतलब साफ, ये आपका मर्की का मतलब होता है धुंधला, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट देम सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। लिखा है कि द लॉकडाउन्स हैज़ गिवन मैनी पेरेंट्स एंड grandparents the opportunity to share some of my nostalgic memories with her children and grandchildren। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इसमें अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे लिखा है कि हैज़ गिव। ठीक है, देखिए लॉकडाउन्स आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हैज़ गिव की ना होकर हैव गिव होना चाहिए। 13 का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, हैव गिवन होना चाहिए, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है माई, तो माई की वजह से यहाँ पे देखिए पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दिया है, तो माई पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे देयर का यूज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यदि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैव गिवन। ठीक है, ऑफ देयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। दिया है कि बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्या जी, ईगर टू लिसन,
ईगर टू लिसन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। लिखा है कि इफ़ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नो एरर। देखिए, ही वाज नी सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ठीक है, यदि हम बात करें कि नी आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे सेट आपका मेन वर्ब है, ये सेट का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बीच में कोई हमको प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे तभी जाकर होगा। इसलिए जो पार्ट हमारा नी सेट है यही क्या है, गलत है। अर्थात यहाँ पे होना चाहिए नी टू सेट, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इन्फिनिटिव में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, दिया है कि आइडेंटिफाइड द सेगमेंट द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इसको पढ़िए, देखिए। ठीक है, तो देखिए लिखा है, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। ठीक है, देखिए हैज़ दिया है, तो हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे बिलीव दिया जो फर्स्ट फॉर्म है, यही आपका क्या है, पार्ट एरर है, गलत है। यहाँ होना चाहिए इंडिया हैज़, ठीक है, ऑलवेज बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ फैमिली सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिलीव्ड होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 16 तो हो ही गया ना, 70 पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि पैसिव और एक्टिव वॉइस दिया गया बनाना है। कह रहा है कि डिड द साउंड डिस्टर्ब यू। ठीक है, तो डिड द साउंड डिस्टर्ब यू 17 की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, वेयर यू डिस्टर्ब्ड बाई द साउंड। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। देखिए यहाँ पर डिड दिया है पास्ट में, इसलिए इसको पास्ट में बनाया जाएगा, और वो पैसिव वॉइस है तो फिर पैसिव वॉइस में वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हमारा 18 और 19 जो नंबर क्वेश्चन है वो हमारा PQRS है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद PQRS को क्या कीजिए, लगाइए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, द किंग कॉल्ड डाटर्स टू नो फ्रॉम देयर ओन लिप्स विच ऑफ देम लव्ड हिम बेस्ट। पी में दिया हमारा गोनेरली द eldest declared that she had loved their father more than words could give out। उसके बाद क्यू में दिया है, Regan the second daughter said that without the love of her father she found all joy dead। और आर दिया है, लिखा है कि the words of Gonerily delighted the king। इसमें दिया है कि Cordelia said that he loved him according to her duty neither more nor less। ठीक है, और the king asked Cordelia to mend her speech। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इसका मैच हो जाएगा, PRQS करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह 19 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिया 19 क्वेश्चन में, इफ़ वी लुक अराउंड अस टुडे दैट इज सैटर्ड बाई वायलेंस द इफेक्ट्स ऑफ विच अ वर्ड वी विल फाइंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस अस। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा जी, तो जो ए ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, SRPQ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा है जी, 20 में देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी आस्क्ड मी हाउ इज़ योर फादर। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी हाउ इज़ योर फादर का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ है ना, तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर जो बी इसका, सी आस्क्ड मी हाउ माई फादर वाज, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 से लेकर 5 तक हमारा क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट को पढ़ी उसके बाद आंसर देना है आपको। ठीक है, लिखा है कि एवरी लाइन्स स्पेसीज ऑफ आवर प्लैनेट्स हैज चेंज फॉर आर इज चेंजिंग सम। 21 में भरना है तो क्या हो जाएगा, सैंपल होगा,
सैम्पल्स होगा कि स्पेसियंस होगा कि स्ट्रैंड्स होगा कि स्पेसीज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी 21 का 21 में करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सैम्पल्स हो जाएगा, सैम्पल्स हो जाएगा। सैम्पल्स सच एज द प्री हिस्टोरिक, ठीक है, सबरहुडेड टाइगर्स, और 22 में भरना है हाइड होगा कि हाइज होगा, हाइव होगा कि हाइव होगा। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे 20 की पहले बात करें कि यहाँ पे दिया है प्री हिस्टोरिक सबरहुडेड टाइगर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका हाइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात करेंगे, देखिए डाइड हैव डाइड आउट एंड सम आर 23 में रिगोरली, गार्डुअली, डिलीबरेटली या रेडली, यहाँ से हो जाएगा ग्रैंडुअली। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंडुअली। यहाँ से ग्रैंडुअली डाइनिंग आउट समटाइम्स न्यू स्पेसीज अपीयर द डॉग इज, अब यहाँ पे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो क्या हो जाएगा डॉग इज, अब डॉग के साथ अ का प्रयोग होगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है 25 नंबर का कि डॉग अ स्पेसीज विच मैन हैज कॉज्ड टू, यहाँ पे क्या होगा जी इलोब्ड होगा, इलोब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है। अब चल रहे हम लोग जीएस की तरफ से। ठीक है, जीएस में देखेंगे दिया है यहाँ पे इसको लिमिट कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए मिलाना है। यदि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, ठीक है, तो सही जो मिलान होगा वो क्या होगा जी, देखिए कथकली, तो कथकली की बात करेंगे। ठीक है, कथकली कहाँ का है जी, ऑप्शन नंबर यदि हम बात करेंगे ये कथकली को मिलाएंगे तो कहाँ का है कथकली, केरल का ही है, 1 का 1 से ही। भरतनाट्यम कहाँ का है तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी कहाँ का है तो मणिपुर का है। तो एक, ठीक है, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 का यदि हम बात करेंगे, 26 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा जी, 26 का यदि हम मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए फुट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहले का पहला देखिए तो में दिया, दोनों नहीं होगा। उसके बाद बी का तीसरा दिया था तो बी का तीसरा यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन जो हमारा है 27 दिया है कि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए, दिया है कि द पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MS खान है। कौन है जी MS खान है। वहीं यदि हम बात करेंगे MS खान क्या है जी, MS खान भारतीय सूचना अधिकारी CBI के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव भी थे। ठीक है, उन्होंने ये द पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट पुस्तक का क्या किए थे, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यदि हम बात करेंगे तो वैसे रुपया पैसा में क्या उसका बेस मजबूत है। ठीक है, तो वहाँ से याद कर सकते हैं उसका क्या है बेस मजबूत है, तो उसका राष्ट्रीय खेल भी क्या होगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं यदि बात किया जाएगा कि और सारे खेल कौन कौन से रिलेटेड होते हैं, जैसे बेसबॉल में ही बात किया जाएगा तो बेसबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जी, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में कितने होते हैं जी 7, पोलो में कितने होते हैं 4, रग्बी में कितने होते हैं जी 15। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्या होते हैं खेल होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जापान का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो क्या होगा जी, तो जापान का राष्ट्रीय खेल होता है आपका जूडो, चीन का टेबल टेनिस, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है जी हॉकी है। वहीं यदि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो वॉलीबॉल। तो इस तरह बहुत सारे देशों का हमको राष्ट्रीय खेल भी याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय पूछा है तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो इन्होंने सन 1913 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था गीतांजलि, और साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं यदि बात किया जाएगा CV रमन, तो CV रमन को रमन प्रभाव सन 1930 ईस्वी में खोजे थे, उनके लिए दिया गया था क्या जी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार।
उसके अलावा 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे कि कैलाश सत्यार्थी और उनके साथ एक थे माला यूसुफजई, दोनों लोगों को सन 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्था आपका कहाँ स्थित है जी, तो शिमला में। शिमला कहाँ पड़ेगा जी आपका, तो और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यदि भारतीय उच्च अध्ययन के स्थापना की बात करेंगे तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। कब हुआ था जी, 1965 ईस्वी में। ठीक है, सोसाइटी पंजीकरण आदि और 1980 के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी, 1980 के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है जी। त्योहारों का नगर की यदि बात किया जाएगा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मदुरई को। किसको कहा जाएगा, मदुरई को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे कि मदुरई कहाँ पर स्थित पड़ेगा जी, तो तमिलनाडु में होगा। मदुरई कहाँ होगा, तमिलनाडु में स्थित है। इसे प्राचीन मंदिरों का शहर एवं पूर्व का एथेंस इत्यादि नामों से भी जाना जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में भी स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कोर है कि सुलेमित कीजिए, एक तरफ बांध दिया है और एक तरफ राज दिया है। तो तुंगभद्रा की यदि बात करेंगे तो ये कर्नाटक में होगा, 1 का 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद लोअर भवानी की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का होगा, 2 का बी तीसरा हो जाएगा। इडुक्की पूछा जाएगा तो केरल में हो जाता है, और नागार्जुन सागर बात पूछेगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अर्थात 1 का चौथा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण संयुक्त प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था जी, ठीक है, तो ये हुआ था गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि यह बात करेंगे कि यह सातवाहन राजवंश का 23वां शासक था। कौन सा था जी, 23वां शासक था। उसके बाद यदि बात करेंगे कि बलश्री ने नासिक अभिलेख में गौतम पुत्र सप्तकर्णी को एक ब्राह्मण कहा था, जिसका अर्थ है ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक। अगला क्वेश्चन की यदि बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। किस वर्ष पारित हुआ था जी, 1872 ईस्वी में। यदि एग्जैक्टली डेट पूछे तो 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1872 ईस्वी में क्या होता एक्ट को जारी किया गया था। आगे यदि हम बात करेंगे करें कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो वो होता है आपको एस तरंगे, और एस तरंगे को हम लोग द्वितीयक तरंगे के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37 कह रहा है कि FDI का अर्थ होता है। FDI का मतलब होता है, ठीक है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका हिंदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, 38 है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व को समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या रहता है जी, कोबाल्ट 60 का। और ये कृत्रिम रेडियो धर्मी समस्थानिक है, जिसकी अर्धआयु पूछा जाता है तो 5.27113 होता है। यदि वही हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये परमाणु रिएक्टरों के कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है, अतः कोबाल्ट समस्थानिक रक्त कैंसर अर्थात जिसको ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहा है कि पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो 2 लोग, एक थे महात्मा गांधी और उनके साथ गए थे मतलब समझाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करेंगे कि फेरा का पूर्ण रूप क्या होगा, तो फेरा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये कानून पारित हुआ था 1973 में। फेरा कब हुआ था जी, 1973 ईस्वी में पारित हुआ, लेकिन लागू पूछेगा तो लागू होगा था 1974 ईस्वी में क्या होगा था, लागू हो गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पर है कि कुनैन प्राप्त होता है।
कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है जी? तो अमेरिका के कुनैन की यदि बात करेंगे तो कुनैन दक्षिण अमेरिका के एक पेड़ है जिनका नाम है सिनकोना, उसकी छाल से क्या होता है जी? प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पर है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हिबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ होता है। तो हिबियस का शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर लेकर आओ या बंदी को न्यायालय के सामने क्या करना? पेश करना। अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात आपको न्यायालय के सामने क्या होगा? जाना पड़ेगा। यदि हम बात करेंगे इसी में कि जो हमारे न्यायालय होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट को जारी करता है, और हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत ये भी 5 प्रकार के क्या करता है? रीट जारी करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? किसको याद किया जाता है जी? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। यदि वही बात करेंगे कि पुरुषोत्तम दास टंडन को, ठीक है, इनके बारे में, तो ये हिंदी को एक स्वतंत्रता की याद दिलाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, अफ्रीका के स्थित किलिमंजारो, ठीक है, का डैश का नाम है। तो बताना है कि क्या है किलिमंजारो? सबसे बड़ी लंबी, सबसे बड़े घास का मैदान, सबसे घने जंगल या ज्वालामुखी पर्वत? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। यह एक ज्वालामुखी क्या है जी? पर्वत है। और इनकी ऊंचाई पूछा जाएगा कि कितनी है किलिमंजारो की ऊंचाई? ये 5000, ठीक है, 895 मीटर इसकी क्या है? लगभग ऊंचाई है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या ज्वालामुखी पर्वत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है कि मौसमी शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो यदि हम बात करेंगे कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है जी? तो वो हुआ है आपका अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, पर है कि प्रधानमंत्री धन जन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्त समावेशन हासिल किया है? तो राज्य कौन सा है जी? मेघालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 100% किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध संपत्ति का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है जी? तो यदि हम बात करेंगे 47 का यदि करेक्ट आंसर आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है हिमाचल प्रदेश ने। कब तक रखा है जी? वर्ष 2025 तक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुश्ती महासंघ 49 है, कुश्ती महासंघ के कामकाज की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मैरी कॉम। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पर है कि स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह परियोजना शुरू की गई है? तो किस देश से की गई है जी? इसका 50 का यदि बात करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही हम SSC MTS के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं, डालते हैं आपके, ठीक है, तो आपके पास मैसेज या नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ताकि आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रत्येक दिन SSC MTS का 25 संभावित प्रश्न कराता हूँ, और इसके अलावा NTPC रेलवे, ठीक है, टेक्नीशियन आदि का 1 चैप्टर स्पीडी का करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।